वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज़ देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज वर्ष, दिवस और सप्ताह के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेज़ के बारे में। यहाँ पे सितंबर का दिया हुआ है, तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? जीवन बीमा निगम दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर 2022 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा है 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2 सितंबर को ही APCC यानी एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना भी की गई थी। इसीलिए 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, हम सभी को पता है कि 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और ये तो सबसे फेमस है 5 सितंबर, बचपन से जानते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस। चलिए, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? देखिए, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मतलब एक श्रेणी बना के आप याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमारे लाइफ में क्या ज़रूरी होता है? पोषण ज़रूरी होता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम स्वस्थ हैं, तो मान लीजिए हम स्वस्थ हैं, उसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक बन गए। जब हम शिक्षक बने तो सबको साक्षर करने लग गए। 8 सितंबर आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि 8 सितंबर मतलब हम जब शिक्षक बने तो सबको साक्षर करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तो ये तीनों क्रम आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट है 9 सितंबर हिमालय दिवस। यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। चलिए, साथ ही यहाँ पे 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस हेतु वैश्विक दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है बॉक्स में, तो उसको भी हम देख लेंगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 14 सितंबर 1949 था, उसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आइए अब हम देखते हैं अगले। अब बात आती है यहाँ पे 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस। याद रखिएगा इसको। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाया जाता है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने इस दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। ये 2-2 करके आप भी याद रख सकते हो, 2-2 चीज़, जैसे कि यहाँ पे 2-2 का सीरीज बना के, जैसा कि 15 सितंबर और 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। और अभियंता दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 2-2 का सीरीज बना के याद रखिएगा, तब भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट बताइए। देखिए, अब आगे है 25 सितंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे 25 सितंबर को ना 2 दिन जो कि एक साथ मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो जो बीजेपी है ना, उसके वरिष्ठ नेता रह चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर के रूप में 25 सितंबर को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। और ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया था जब। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 25 सितंबर को एक पुत्री दिवस भी मनाया जाता है।
ये पर डे कैसे मनाया जाता है दोस्तों? ये ऐसा नहीं है कि 25 सितंबर को ही पुत्री दिवस मनाया जाए या डॉटर्स डे मनाया जाए। ये पर ईयर जो होता है ना, चेंज होता रहता है। जैसे देखिए, सितंबर का जो चौथा रविवार आता है ना, तब डॉटर्स डे मनाया जाता है। और जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे अलग अलग डेट्स पे ये डेज़ मनाए गए हैं। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस हमने अभी अभी पढ़ा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे, सॉरी अभी नहीं पढ़ा, पहले वाली सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि जो विश्व पर्यटन दिवस है उस दिन ही पर्यटन से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स दिए गए थे। चलिए, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे था। सेकंड और थर्ड का कमेंट बॉक्स में आप बताइए फटाफट। ऐसे आप रिमेंबर करते रहेंगे ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ फ़न मिलता है ऐसा करने से, रिमेंबर करने से याद रहती है ना चीज़ें। मैंने पूछा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, साथ ही 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, एकदम घूम फिर लेते हैं ना तो हृदय खुश हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है, मतलब खुशी मिलती है हृदय को। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। आप इसको जब कोरिलेट करके याद रखना है तो कुछ भी आप सोच सकते हो ना माइंड में, तो इसीलिए मैंने बोला। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है ऑपरेशन या अभियान। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पर्वत प्रहार। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। पर्वत प्रहार लद्दाख क्षेत्र में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। यह जो लद्दाख का गोगरा व हॉट स्प्रिंग वाला क्षेत्र है ना, उसमें भारत और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कार्य यद्यपि 2022 में कुछ सीमा तक संपन्न किया गया था, तथापि भारतीय सेना ने सतर्कता बरतते हुए 20 दिन का सैन्य अभ्यास 22 सितंबर 2022 में ही शुरू किया, जिसे पर्वत प्रहार नाम दिया गया है। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इसको सैन्य अभ्यास को किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चीनी सैनिकों के पीछे हटने का कार्य जो हुआ था, उससे रिलेटेड जो अभियान चलाया गया था, जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो अभ्यास चलाया गया था, उसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि इसका नाम है पर्वत प्रहार, जो कि लद्दाख क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ पे आ गए हैं कुछ बुक्स के नाम, तो आइए हम देखते हैं। पहला बुक है अंबेडकर अ लाइफ। तो दोस्तों, अंबेडकर अ लाइफ को किसने लिखा है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द लिविंग माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए, आप वीडियोस को एक दो बार करके ऐसे देखोगे ना तो कंफर्म है कि आपको याद हो जाएगा, नोट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए, अगला क्या है? अगला बॉक्स है यहाँ पे बुकर पुरस्कार से रिलेटेड दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग। बुकर पुरस्कार 2022 हेतु अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकें। तो जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है 6 पुस्तक, तो वो कौन कौन सा है आते हैं हम देख लेते हैं आगे चल के। देखिए, यहाँ पे अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ग्लोरी है, द ट्रीज़ है, ट्रिकल वॉकर है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा है, स्मॉल थिंग्स लाइक दीज ओह विलियम है। तो इसको अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चलिए, यह जो पुरस्कार है ना दोस्तों, उसके थ्रू कितना पैसा प्रदान किया जाता है, मतलब कितना पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है। यहाँ पे 50,000 पाउंड की जो पुरस्कार राशि है ना, वो बुकर पुरस्कार के लिए दिया जाता है। सम्मेलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सम्मेलन कौन सा हुआ है दोस्तों? केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, जो कि 2 दिवस चला था, और इसका जो आयोजन है वो अहमदाबाद साइंस सिटी में किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए, ताइवान में जो भूकंप आया था उसको तो आप सभी को पता है कि जो
बहुत ही एक भीषण भूकंप आया था। दोस्तों अब नेक्स्ट है खेल कूद से रिलेटेड, तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जिसमें जो भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आपसे बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।